नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ फर्स्ट। दोस्तों, आज मुझे ऑप्शंस का वीडियो पोस्ट करना था। इनफैक्ट जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया तो वो 1 घंटे 12 मिनट का बन गया। फिर उसको मैंने दोबारा रिकॉर्ड किया, मैंने उसमें कुछ अनएसेंशियल पॉइंट्स वगैरह हटाए। फिर उसके बाद वो 45-48 मिनट का बना। तो दोस्तों, तीसरी बार, क्योंकि मैं नहीं चाहता था वो 30 मिनट से ज़्यादा वीडियो तीसरी बार रिकॉर्ड करने की मेरे अंदर क्षमता नहीं रही, मैंने कहा कल बनाऊंगा। तो दोस्तों, वो वीडियो आज पोस्ट नहीं हो पाएगा, वो वीडियो कल ही पोस्ट होगा, बिकॉज आई हैव टू री रिकॉर्ड इट थर्ड टाइम। सो इसीलिए जो क्वेश्चन मेरे को मिले मैंने उनको डेली Q&A में डाल के आपके सामने लाने की कोशिश करी। प्लस कोई और क्वेश्चन क्वेरी रह जाती है तो प्लीज़ पार्डन मी और कल पूछ लीजिएगा प्लीज़। तो अभी तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऑफकोर्स सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इफ़ यू वांट टू गेट क्लोजर कंसिडर ज्वाइनिंग एज अ मेंबर। जीत शुक्ला, हेलो वेल्थ फर्स्ट, डूइंग ग्रेट वर्क, नेवर टुक माय क्वेश्चन। तो लो भाई, आज आ गया नंबर आपका Q&A। स्टिल कांट अंडरस्टैंड अबाउट हाउ मार्जिन वर्क्स इन ऑप्शंस। ऑप्शंस का बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो आपको कल मिलेगा। ऑप्शंस का मेरे हिसाब से 90%, क्योंकि जितना मैंने उसमें एफर्ट लगाया है रिकॉर्डिंग में, मेरे हिसाब से 90% क्वेश्चन आपके आंसर हो जाएंगे। 10% ऑफकोर्स कुछ ना कुछ तो लिंगरिंग डाउट रहते ही हैं, कुछ टॉपिक्स होंगे, क्योंकि इतना वाइड टॉपिक है, मैं उसको कॉन्साइज करके आपके लिए लाना चाह रहा था। तो फिर भी आपके सारे क्वेश्चंस आंसर करने की कोशिश करूंगा। एफर्ट कैन ओनली बी डन। आई हैव 2 lots ऑफ SBI कार्ड, वांट टू सेल वन, वेयर टू इन्वेस्ट इट। मेरे हिसाब से अगर आप सेल करना चाहते हैं तो अभी सही समय है नहीं, आप इसको होल्ड करके रखें, यू विल गेट अ बेटर प्राइस एंड देन सेल, और डोंट सेल एट ऑल। ओवरव्यू ऑफ HEG अच्छा स्टॉक है, डेट फ्री कंपनी है, अच्छा उसका रीच है, लेकिन अभी डिमांड कम होने की वजह से, तो ऑफकोर्स जब डिमांड कम होगा तो उनका रेवेन्यू भी कम होगा, इसी कारण स्टॉक गिर रहा है। तो मेरा मानना है अगर आपने होल्ड करके रखा और अभी तक एग्जिट नहीं किया है तो फिर होल्ड करके रखने में ही भलाई है। अजय चंद्रा जैन अतुल और ब्रिटानिया इतना क्यों भाग रहे हैं? भाई अजय जी, ऐसा है कि अतुल तो आपको मालूम है नंबर 1 केमिकल कंपनी है इंडिया की, ये तो आपको मालूम ही है, ठीक है। तो इसलिए वो भाग रहा है, तो उसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। चाइना जितना डाउन होगा उतना ही हमारी केमिकल कंपनी आगे जाएंगी। नंबर 2 ब्रिटानिया इज़ अ कंपनी जिसके FMCG के प्रोडक्ट्स हैं, हाई शेल्फ लाइफ प्रोडक्ट्स हैं, जिसको कि वो बनाएगा, आज चलेंगे 6 महीने तक, 1 साल बाद तक। तो हाई शेल्फ लाइफ के प्रोडक्ट हैं जो कि आज भी कंज्यूम हो रहे हैं। लॉकडाउन हुए 40 दिन होने वाले हैं। सो वॉट आई मीन टू से इज़ कि ब्रिटानिया के प्रोडक्ट्स आर हैविंग अ लॉन्ग शेल्फ लाइफ। ऑल्दो मेरा ऐसा मानना है कि इसके प्राइसेस में भी गिरावट आनी चाहिए थी, लेकिन इतनी ज़बरदस्त गिरावट के बाद इसमें वैल्यू बाइंग हुई है। 21-22 के आसपास वो गिर गया था, तो इसमें वैल्यू बाइंग हुई है, और लोगों को ऐसा लगता है कि ब्रिटानिया का फ्यूचर बहुत ही शानदार है, जो कि मुझे भी लगता है, क्योंकि मेरे पास खुद ही पोर्टफोलियो में स्टॉक है। तो अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स हमेशा अच्छे चलेंगे ही चलेंगे। सारिका, योर व्यू ऑन दीपक नाइट्राइट कॉनकोर BEML। भाई BEML को छोड़ के बाकी दोनों स्टॉक्स आर गुड। BEML पे ज़्यादा मैं बुलिश नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है इससे बेहतर कंपनियाँ इस सेगमेंट में है काम करने को, जिसमें कि एक है एस्कॉर्ट्स। तो एस्कॉर्ट इज़ अ गुड कंपनी। अगर आपको अर्थ मूवर्स में जाना है, एस्कॉर्ट इज़ अ गुड कंपनी। इनफैक्ट इस सेगमेंट में बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि अच्छा काम करती हैं। तो एस्कॉर्ट इज़ अगेन अ गुड कंपनी इन केस इफ़ यू वांट टू गो फॉर दिस सेक्टर। एस्कॉर्ट तो वैसे ट्रैक्टर वगैरह में भी डाइवर्सिफाइड है। There is going to be a meeting on fundraising of Mahindra Logistics and Manappuram Finance, so good level to buy. Manappuram Finance is a good stock, लेकिन मुझे मथुट फाइनेंस ज़्यादा पसंद है। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स मुझे somehow I don't cover it very well, तो मैं इसमें कोई कमेंट देना पसंद नहीं करूँगा। अंकित गोटेचा, gold member, after analyzing various stocks as explained by you on basis of volume and other factors, my list comes to 2025 for intraday trading, but get confused how to select 3 to 4 from them. देखिए, इंट्राडे के स्टॉक को सिलेक्शन करना इतना आसान नहीं है जितना आप लोग बोल देते हो ना कि सर हमको एक बता दीजिए स्टॉक जिसमें कि हम पैसा लगा दें, सुबह 10,000 और शाम को मुझे 15,000 मिल जाए। ऐसा कोई रसगुल्ला नहीं है, मुंह में डाला और सुट्ट से अंदर चला गया। तो इट्स नॉट ईजी। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर इतना ईजी होता तो फिर जितने भी टाटाज एंड अंबानी सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। इट्स नॉट दैट ईजी, नंबर 1। नंबर 2, इंट्राडे में जब आप स्टॉक सेलेक्ट करते हो तो आपको स्टॉक सेलेक्ट नहीं करना होता है, ओके, आपको स्टॉक रिजेक्ट करना होता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे होंगे मेरी बात को समझ रहे होंगे। व्हेन आई अपीयर्ड फॉर कैट एग्जामिनेशन,
तो भाई मैं उसमें जब मेरे को मतलब आई एम टेलिंग यू व्हाट आई यूज्ड टू डू, किसी क्वेश्चन का मुझे आंसर नहीं आता था, अगर मुझे ए बी सी और डी ऑप्शन मिलते थे और मुझे उसके ऑप्शंस के आंसर नहीं आ रहे होते तो मैं उसमें रिजेक्शन करता था कि यार बी वाला आंसर तो बिल्कुल नहीं हो सकता, सी वाला भी नहीं लग रहा है, डी वाला तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, अब ए वाला ही है जो कि बचा। तो दिस इज द काइंड ऑफ स्ट्रेटजी विच यू हैव टू अप्लाई फॉर इंट्राडे स्टॉक, कि भाई ये वाला में ये चीज़ आपको रिजेक्ट करना है कि इसमें तो देखो इसका तो ये बेरिश है, इसमें इसका सपोर्ट नहीं आ रहा है, इसमें देखो इसका न्यूज़ सही नहीं है। तो यू हैव टू फाइंड आउट, आपको कोशिश होनी चाहिए 25 में से 25 स्टॉक में रिजेक्ट कर दूं, ना कि 25 में से मैं सेलेक्ट करूं। अगर आप सेलेक्ट करेंगे हमेशा गलत होंगे। तो इट्स नॉट दैट ईजी। मैंने आपको बता दिया मैं कैसे करता हूँ। पहले मैं सेलेक्ट करता हूँ, फिर सेलेक्ट करने के बाद उसमें रिजेक्ट करना शुरू करता हूँ, फिर जो बचते हैं वो आपको देता हूँ, और उसमें भी आप लोग से फिर अच्छे अच्छे फीडबैक मिलते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है। इफ़ पॉसिबल डू मेक अ वीडियो ऑफ हाउ यू सेलेक्ट स्टॉक। ओके, तपन मदन, HDFC Life at CMP 480. What if I can hold this stock for 3 to 5 years horizon? HDFC लाइफ बहुत ही धमाकेदार स्टॉक है, लेट मी टेल यू वंस। अगर आपने इसको पोर्टफोलियो में रख लिया है तो कृपया करके इसको बेचने की जल्दबाजी मत करें, ठीक है। आपको जिस हिसाब से बजाज फिनेंस, बजाज फिनसर दिख रहे हैं ना, तो इसमें वो पोटेंशियल है आने वाले समय में, लेकिन आपको होल्ड करना पड़ेगा, थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा। धीरज नहीं है तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। सो यू हैव टू होल्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म पेशेंटली एंड इट इज़ गोइंग टू गिव यू वेरी वेरी गुड रिटर्न्स एंड रिवॉर्ड्स इन टाइम्स टू कम। यू हैव टू होल्ड इट पेशेंटली। बट इंश्योरेंस इज एब्सोल्युटली अंडर पेनिट्रेटेड सेक्टर। और मुझे लगता है तो मतलब ऐसा मेरा फीलिंग, गट फीलिंग है कि इंडिया हैज़ लॉन्ग वे टू गो इन लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट, और उसमें जो लीडर्स हैं वही ज़बरदस्त आगे बढ़ेंगे, और HDFC इज़ वन ऑफ द बेस्ट लीडर्स इन दिस सेगमेंट। हाय गुरुजी, इस HDFC लाइफ मैंने बता दिया आपको, इसके अलावा कुछ बचा नहीं है। इसके अलावा कुछ और क्या था इंश्योरेंस सेक्टर में मेरे हिसाब से मेरे बेस्ट लगता है HDFC लाइफ। हेलो सर, मेरे पास SBI निफ्टी इंडेक्स फंड है 6 महीने पहले से। एनी सेंसेक्स इंडेक्स फंड, आई वांट टू स्विच SBI निफ्टी फंड इनटू सेंसेक्स इंडेक्स फंड। अरे मेरे भाई मनोज जी, आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि SBI का निफ्टी लो या ICICI की निफ्टी लो, बात बराबर है। ये तो पहली चीज़ हो गई। नंबर 2, अगर आप सेंसेक्स लेते हो फंड या फिर निफ्टी फंड लेते हो, बात बराबर है। वाई? बिकॉज सेंसेक्स एंड निफ्टी आर गोइंग टू मूव ऑलमोस्ट सेम परसेंटेज, उतना ही बढ़ेंगे दोनों के दोनों। अगर ये 1% बढ़ेगा तो ये हो सकता है 1.1 बढ़ जाए, अगर हो सकता है ये 1.1 बढ़ जाए तो ये 1.2 बढ़ जाए, लेकिन मोर और लेस दे बोथ आर गोइंग टू इंक्रीज इन द सेम परसेंटेज बिकॉज दे आर ब्रॉड इंडाइसेस। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप इसलिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हो कि सेंसेक्स ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, तो फिर मेरा मानना है कि ऐसा नहीं है, बल्कि आई विल रिकमेंड कि आप SBI निफ्टी इंडेक्स लो, वो ज़्यादा बेहतर है बजाय कि सेंसेक्स के। सर जी कृपया बताइए, अगर आपके पास इंट्राडे रिकमेंडेशन फर्स्ट टारगेट ही स्टार्ट आ जाए तो उसमें एंट्री करेंगे ना करें? देखिए मुकेश जी, मेरी आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि जब भी आप इंट्राडे करते हैं तो आपको टारगेट तो देखना ही देखना है, उसका प्राइस एक्शन देखना बहुत ज़रूरी है कि उस समय जब आपका स्टॉक, जब आप एंट्री करने जा रहे हो तो स्टॉक में क्या सिग्नल आ रहा है। स्टॉक में उसने टारगेट हिट किया और उसकी ये कैंडल बन रही है, तो क्या आप इसको बाय करोगे? विल यू बाय इट? नो। अगर वहीं पर आपका टारगेट चाहे ना पहुंचाओ, लेकिन कैंडल उसकी बनी, नॉट दिस वन, कैंडल उसकी बनी इस प्रकार की, तो व्हाट विल यू डू? यू विल डेफिनेटली एंटर। तो आपको देखना है कि उस समय क्या सिग्नल आ रहा है, आप उसमें एंटर कर सकते हो नहीं कर सकते हो, है ना। थोड़ा सा टेक्निकल है, इट्स नॉट डिफिकल्ट बट इट्स थोड़ा सा टेक्निकल है ही, अदरवाइज सभी लोग बंद करके यही काम कर रहे होते हैं। ये काम थोड़ा टेक्निकल है, सीखने में टाइम लगेगा, जब आ जाएगा तो इट्स एज स्मूथ एज ड्राइविंग अ जैगुआर लैंड रोवर। लेकिन दिक्कत क्या है, आदमी सीखने की कोशिश ही जैगुआर लैंड रोवर से कर रहा है। तो कृपया करके सीखें अपनी 800 से और फिर चलाएं जैगुआर, बजाय कि जैगुआर से ही स्टार्टिंग कर दी सीखने की और उसको खटारा बना दिया। प्लीज़। विजय माल्या इज़ द की प्लेयर ऑफ यूबी ग्रुप। अरे राज शाह जी, ये विजय माल्या जी का यूबी ग्रुप से पता नहीं कब का उनका होल्डिंग्स वगैरह ऑलमोस्ट नील हो गई हैं। तो यूबी ग्रुप में उसमें टेंशन मत लीजिए। अगर आप वो सोच रहे हैं ना, यूनाइटेड ब्रूवरीज इज़ अ ग्रेट स्टॉक, उसकी अच्छी डिमांड है, अच्छा स्टॉक है। कृपया करके अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं, इट्स अ गुड स्टॉक, अदरवाइज अवॉइड कर दें। कन्फ्यूजन है, अवॉइड कर दीजिए, बिल्कुल भी लेना नहीं है। जहाँ पर आपको रात को नींद ना आए, डोंट इन्वेस्ट, डोंट ट्रेड।
Hi sir, good evening. Sir, can we celebrate your 3 lakh subscriber base as it is reaching rapidly with at least half an hour video on your autobiography including persona and your journey in stock market? Jitendra Raghuvanshi ji, I am very happy कि आपने ये point को you have brought it out, and let me tell you, this was never my aim. एंड इन फैक्ट दिस इज़ नेवर माई एम. लेकिन मैंने शायद जो मेरे पुराने एक सेकेंड कुछ ज़रोधा का आया है, तो भाई मैं ज़रोधा को पर्सनली यूज़ करता हूँ और वो आ भी गया, आपने देख भी लिया. तो ज़रोधा अगर आप अकाउंट खोलना चाहते हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है. पर्सनली मैं उसको यूज़ करता हूँ, इसलिए रिकमेंड करता हूँ, अदरवाइज़ कोई प्रमोशन नहीं है उसका. ओके तो भाई मेरा एम ये है, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे फॉलोअर्स हैं, वो जानते हैं कि मैंने बोला था आई विल टेल यू एवरीथिंग, हाउ आई लर्न, हाउ आई अंडरस्टूड थिंग्स, हाउ वॉज माई स्मॉल जर्नी हैज़ बीन व्हेन आई रीच दिस टारगेट. एंड लेट मी टेल यू, मैं वो वेल्थ फर्स्ट इज़ नॉट दैट स्मॉल हार्टेड मैन जो कि एक छोटा सा वीडियो बना करके हाय फ्रेंड्स थैंक यू सो मच. व्हेन इट विल रीच दिस टारगेट इट विल बी अ बिग थिंग फॉर इंडिया टू सी. लेट me tell you, this is going to be a big thing, and once it happens you will really come to know, and you all will be welcomed. We are going to have a great celebration. This is not going to be a small वो दिखा दिया खोल करके unpacking करके वो दिखा दिया वो that golden button. This is not going to be as small, okay? This is going to be a big one, and but this is not the target which I am looking at. I want at least 10 lakh people to stand with me to celebrate when we reach that target. Okay. बाकी कमिंग ऑन टू इन्वेस्टिंग ऑफ 50,000 पर मंथ. 50,000 पर मंथ को अगर आपको इन्वेस्ट करना है फॉर लॉन्ग टर्म पोजिशन और म्यूचुअल फंड, तो मेरा मानना ये है उसमें आप थोड़ा सा इसको डाइवर्सिफाई करो. आपने मुझे एज बताई नहीं, अदरवाइज़ आपके इस अच्छे कमेंट को लेकर के मैं आपको डेफिनेटली आई वुड हैव टोल्ड यू हाउ टू गो अबाउट इट. लेकिन अभी मैं आई विल टेल यू, इफ़ यू आर अबव से 30, तो फिर आपको उसी हिसाब से पोर्टफोलियो में आपका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए. इफ़ यू आर 30 देन एटलीस्ट 70% शुड बी इन एक्विटीज़, रेस्ट 30% शुड बी इन वेरियस अदर एसेट्स. मेरा मानना यह है कि अगर आपके पास 50,000 रुपये हैं तो यू मस्ट डेफिनेटली plan to invest at least 10,000 in some good mutual fund with less expense ratio which is Axis Blue Chip Fund. Coming on to आपको 10,000 रुपये at least आपको इन्वेस्ट करने चाहिए in index fund on dips. Now next coming on to 30,000 मेरे हिसाब से you must invest in stocks, और stocks भी अच्छे क्वालिटी के बाय ऑन डिप्स करो, हर महीने सेव करते रहो. जब मार्केट गिरे तब ये सारा का सारा पैसा एकदम से घुसाने का, तब आपको मिलेगा ज़बरदस्त बेनिफिट. यूनिकॉर्न, यू सेड यू आर फिटनेस फ्रीक. लॉकडाउन में फिटनेस के लिए क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, ब्लोट हो रहा हूँ, टमी हैज़ स्टार्टेड टू कम लिटिल बिट आउट. लेकिन आई ईट लेस तो थोड़ा सा मेंटेन रहता है, अदरवाइज आई वुड हैव बस्टेड. सो आई ईट लेस एंड थोड़ा सा चलता फिरता रहता हूँ. बाकी टेंशन तो आप लोग देते ही रहते हो. श्रेयस सुमुख, डायमंड मेंबर, सर डज बाइंग एंड सेलिंग इन द फ्यूचर इफेक्ट द स्पॉट प्राइस? ऑफ कोर्स, फ्यूचर्स से ही तो भाई वैसे देखा जाए तो आपका जो क्वेश्चन है वो आई एम गेटिंग व्हाट यू वांटिंग टू नो. फ्यूचर्स आर डेरिवेटिव्स, ठीक है. फ्यूचर के जो प्राइस होते हैं वो मेन स्टॉक के प्राइस से डिराइव होते हैं, बट एट द सेम टाइम फ्यूचर्स के प्राइस भी डिटरमाइन करते हैं कि स्टॉक का आगे आने वाले समय में क्या सेंटीमेंट होगा, क्या हिसाब से मूवमेंट होगा. क्योंकि फ्यूचर्स के डेरिवेटिव के सेगमेंट के स्टॉक्स के प्राइस बहुत ज़्यादा डिफाइन करते हैं, स्पेशली ऑप्शंस के प्राइसेस की स्टॉक के प्राइसेस क्या होंगे फ्यूचर में. तो दे बोथ आर इंटरलिंक्ड, ठीक है. कहने को तो ये डेरिवेटिव है, डिराइव किया गया है मेन स्टॉक के प्राइस से, लेकिन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के प्राइस रेगुलेट करते हैं इनडायरेक्टली स्टॉक के प्राइस क्या होगा. सर जी क्वेश्चन टुडे, वीआईपी इंडस्ट्री बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक है, चाहो तो 220 रुपये पे थोड़े से ले लो, आई विल रिकमेंड. लेकिन पैनिक मत होना अगर 180 चला जाए कि सर आपने तो बोला था वीआईपी बहुत अच्छा स्टॉक है. देखते रहना, क्वार्टर रिजल्ट देखते रहना, कैसा सिचुएशन चल रही है वो देखते रहना, ठीक है. मतलब ब्रॉडली वीआईपी इज़ अ गुड स्टॉक एंड इट हैज़ लॉन्ग वे टू गो, एंड लेट मी टेल यू इट इज़ गोइंग टू गिव यू डबल रिटर्न्स इन 3 years, ऐसा मुझे लगता है. बाकी एनालिसिस कर लेना और स्पेशली मौका देखते रहना भाई, माहौल देखते रहना. ये मत सोचना कि सर ने बोल दिया, भाई मैंने आज बोला है, आज है अप्रैल, और अप्रैल 2020 में तो लगे सर आपने अप्रैल 2021 में, अब मत बोलना कि 2020 में आपने बोला था. तो सी द क्वार्टर रिजल्ट, सी द सिचुएशन, क्या कोरोना चल रहा है, क्या चीज़ें चल रही हैं, अदरवाइज इट्स अ गुड स्टॉक. ओके, ईपीएफओ अकाउंट को लेकर एक क्वेश्चन था, अगर वी हैव अ ब्रेक इन वर्क फॉर लेट्स से 2-3 years टू ईपीएफओ अकाउंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा?
ब्रेक इन वर्क है तो EPF मतलब आई हैव टू लुक इन टू इट। ये थोड़ा सा ये सेगमेंट में डील कम करता हूँ, आई हैव टू लुक इन टू इट। या फिर आप अपना जो भी आपका जो आपका देखता हो CA वगैरह उससे पूछ लेना। आई पर्सनली डू नॉट लुक इन टू EPF थिंग्स एंड ऑल। आई विल कम बैक टू यू ऑन दिस। यूनिकॉर्न, व्हाट विल द इम्पैक्ट ऑफ रिटर्न ऑफ म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड में भी डायरेक्ट वही इम्पैक्ट होंगे जो कि आपको ब्रॉड इंडाइसेस पे दिख रहे हैं। अगर ब्रॉड इंडाइसेस में आपको दिख रहा है -20% के रिटर्न्स इन 3 ईयर्स, तो आपको म्यूचुअल फंड में भी वो इनडायरेक्टली हिंट होगा। जो थोड़ा मोड़ा अच्छे मैनेज फंड हैं जिनके एक्सपेंस रेशियो कम हैं, उनको आपको थोड़ा सा इम्पैक्ट कम नज़र आएगा। अदरवाइज इम्पैक्ट मोर और लेस दिखेगा, क्योंकि उनके पास भी तो अल्टीमेटली स्टॉक्स ही हैं। एक्सेस ब्लू चिप इज़ अ ग्रेट म्यूचुअल फंड, पर्सनली मैं इसको रिकमेंड करता हूँ बिकॉज ऑफ इट्स लेस एक्सपेंस रेशियो। वेयर कैन वी ट्रैक स्मॉल एंड बिग इन्वेस्टमेंट मेड बाय वॉरेन बुफे? भैया वॉरेन बुफे जी का, बल्कि किसी भी बड़े इन्वेस्टर का, आप उनके क्वार्टर के एंड के बाद ही जब होल्डिंग्स वगैरह डिक्लेयर होती हैं, क्योंकि उनके स्टेक्स बड़े बड़े होते हैं, तो वो उसके बाद ही पता चल सकता है। डेली की बाइंग सेलिंग अगर बल्क डील हुई है तभी पता चलेगा, अदरवाइज ब्लॉक डील हुई है तो ही पता चलेगा, बल्क ब्लॉक पड़ेगा। और अगर छोटा मोटा स्टेक लिया गया है तो पता नहीं चलता है ना। इफ़ स्टेक्स आर बॉट देन ऑफ कोर्स इट कम्स इनटू लाइमलाइट। तो वॉरेन बफे से आपको क्या लेना देना? आप इंडिया में कहाँ वॉरेन बफे ज़बरदस्ती, हाँ कुछ कंपनी में था वैसे उनका छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट। मनोज अहेर, आई एम ए गोल्ड मेंबर, आई एम 26. 2 years ago, I started SIP in Reliance Mutual, but when its management changed to Nippon, I was exited, okay, and portfolio invested in Axis. Okay, question क्या है? NAMSIP is still running, so I want to stop NAMSIP, and now I want to invest in stocks. ओहो, तो क्वेश्चन ये है, आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन स्टॉक, इज़ इट बेटर दैन नैम? तो ये सब पूरी स्टोरी लिख दी आपने। एनीवे, तो भाई मेरा मानना ये है, अगर आपको पैसे म्यूचुअल फंड से निकाल के स्टॉक में लगाने हैं तो दिस इज़ नॉट अ ग्रेट आइडिया। ठीक है, ये कोई बहुत ग्रेट आइडिया नहीं है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, कैश है आपके पास, तो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करिए। म्यूचुअल फंड से निकाल के स्टॉक में इन्वेस्ट करने का कोई पर्पज़ मेरे को ये समझ नहीं आता, एटलीस्ट आई विल नॉट रिकमेंड इट। सर जी, थैंक्स फॉर वीडियो, कैन यू थ्रो सम लाइट ऑन फ्यूचर ऑफ HEG का मैंने आपको स्टॉक कवर कर दिया है। HEG ग्रेफाइट भी उसी सेगमेंट का है। कैपेसिटी इंफ्रा थोड़ा सा अवॉइड करिए। वेयर डू यू सी निफ्टी इन 2050? 2050 तो बहुत दूर है, मैं 2025 भी नहीं प्रेडिक्ट कर सकता, इट्स दैट डिफिकल्ट, है ना। आई कांट से एनीथिंग अबाउट इट। अभी कोरोना आ गया, देखिए 1 महीने के अंदर निफ्टी 40% डाउन हो गया। सो हु कैन प्रेडिक्ट इन 2050? यू से इंडेक्स फंड्स आर गुड बैड, व्हाट इफ ग्रोथ गेट्स स्टैग्नेंट? ग्रोथ, इंडिया की ग्रोथ, आपको इंडिया में अभी हुआ ही क्या है? इंडिया हैज़ अ लॉन्ग वे टू ग्रो। इंडिया अभी ग्रो ही कितना हुआ है? इट इज़ हार्डली ग्रोन। पंकज मित्तल, #wealth first diamond member. Sir, thanks for your guidance. I've learned a lot from you. Kindly suggest your view on Franklin Equity Fund. देखिए, फ्रैंकलिन ने जो अपने कुछ 6 डेट फंड्स को लॉक कर रहा है, उसका इफ़ेक्ट सेंटीमेंटल पड़ रहा है, एक्सपोनेंशियल पड़ रहा है उसके सारे के सारे फंड्स पे। मेरा ऐसा मानना है कि फ्रैंकलिन इक्विटी फंड इज़ अ सेफ फंड और अच्छे परफॉर्मेंस वाला फंड मैनेजर है फ्रैंकलिन, ओल्ड ट्रैक रिकॉर्ड है, तो पैनिक मत होवें। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन प्रॉब्लम, रात की नींद में थोड़ी चिंता आ रही है, तो प्लीज़ विदड्रॉ योर अमाउंट। मेरा हिसाब से मानना यह है मेरा कि अगर आपको थोड़ा सा भी अगर अनकंफर्टेबल फील होता है किसी भी इन्वेस्टमेंट में, किसी भी एसेट में, प्लीज़ एग्जिट कर जाएं, क्योंकि रात की नींद इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन एनी इन्वेस्टमेंट। ओके, सौम्य रंजन, हेलो सर, मैक्सिमम टाइम MACD एंड VWAP आर अगेंस्ट ईच अदर इन फ्यू केसेज। VWAP और MACD तो आपको कभी एक साथ दिखेंगे ही नहीं। वाई डू यू नॉट अंडरस्टैंड? MACD थोड़ा सा लैग करता है भाई। यहाँ से स्टॉक जैसे ही निकलेगा VWAP के ऊपर, तो MACD उस समय थोड़ा सा ऐसे बन रहा होगा यहाँ पर। जब तक वो यहाँ पे आकर के ऐसे बनेगा तब तक ये VWAP से स्टॉक प्राइस यहाँ निकल चुका होगा, मे बी और थोड़ा आगे निकल गया हो या फिर समवेयर हियर। तो आप वो दोनों एक साथ कोइंसाइड होते हुए नहीं मिलेंगे। MACD इज़ अ बिट लैगिंग इंडिकेटर, सो यू हैव टू लुक फॉर द प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन के लिए मैंने आपको 2 चीज़ें बताई हैं, 20 EMA देखो और कैंडलस्टिक को देखो। दिस इज सिंपलेस्ट प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी विच आई कैन टेल यू, और बाकी प्रैक्टिस करो। राज पटेल, lots of love and admiration sir, thank you so much for personal knowledge sir after learning technical parameters, कोर्स एंड सर्टिफिकेशन। NSE कई सारे कोर्सेज और सर्टिफिकेशन कराता है, आप उसमें एनरोल हो जाइए, आई एम श्योर यू विल बी बेनिफिटेड। आफ्टर ड्रॉइंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन्स
द लाइन शुड आइडली बी प्लेस्ड ऑन विक। देखिए भाई ऐसा है, उस वीडियो को दोबारा देखो जाकर के, मैंने उसमें बोला है कि विक और बॉडी जो बोलता है उससे कोई लेना देना नहीं है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तब आता है जब आप मैक्सिमम कैंडल्स को टच कर पा रहे हो। आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आप उसकी बॉडी को टच करो या उसकी विक को टच करो, कोई मतलब नहीं है। यहाँ से टच कर रहे हो 3 के 3 हो रहे हैं, यहाँ आप टच कर रहे हो तो उसकी बॉडी भी आ रही है लेकिन इसकी विक भी आ रही है। तो दिस इज़ अ बेटर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रादर, वो जोन है जहाँ पे काम होगा बजाय कि इसके, क्योंकि यहाँ पर आप मैक्सिमम कैंडल्स को टच कर पा रहे हो। तो वो प्राइस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ट्राई करना है कि आप उसकी बॉडी को टच करो प्रेफरेबली। अदरवाइज़ जहाँ पर मैक्सिमम टच होंगे वो ज़्यादा बेहतर लाइन है। उसको वीडियो को दोबारा देखना जा करके। शोभा जी, माय फाइनेंशियल सेक्टर इज ऑलरेडी ओवर 30%, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल स्टॉक, गुड स्टॉक्स। ओके, नाउ शुड आई एवरेज? देखिए अच्छे स्टॉक्स हैं तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आज नहीं तो मे बी 6 महीने बाद ये सारे के सारे ऊपर होंगे और ग्रीन होंगे। आज ही देखिए काफ़ी लोग पैनिक हो रहे थे बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व को लेकर के। मैंने आपको क्या बोला था? मैंने 2007 पे लिया है। मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि नहीं बोला था। मैंने खुद लिया था इसको 2007 पे और इसको 4509 पे डिक्लेयर किया था मैंने ये। और देखिए आज ये ऊपर हो गया। तो अच्छे स्टॉक्स हमेशा ऊपर जाएंगे, बल्कि मैंने कहा था ये नीचे जाएगा 1850 तो मैं और लूँगा। आई डिक्लेयर्ड इट। तो अच्छे स्टॉक्स हमेशा ऊपर जाने हैं, तो प्लीज़ डू नॉट पैनिक। और बाकी एवरेजिंग करने के लिए ऑलरेडी आपके पास 30% है, बहुत ज़्यादा आप हैवी हो फाइनेंशियल सेक्टर पे। तो मेरा मानना है अगर आप थोड़ा सा जब ये ऊपर जाता है तो कुछ एग्जिट कर जाइए, पैसे हाथ में करिए। जब ये नीचे जाते हैं दोबारा बाइंग करिएगा। अभी फ़िलहाल इसमें बाइंग करने का कोई मतलब नहीं है, इतना ज़्यादा ओवर एक्सपोज मत होइए फाइनेंशियल सेक्टर को। वॉट इज स्टॉक मार्केट बबल? जो फूटा है 12,400 पे निफ्टी, उसी को कहते हैं स्टॉक मार्केट बबल को फटना। इसके अलावा आप मेरे यूट्यूब के पेज पे जाएंगे, सबसे ऊपर जो वीडियो लगा हुआ है स्टॉक मार्केट सीक्रेट, स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स इन 15 मिनट्स, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है व्हाट इज़ स्टॉक मार्केट बबल। उसको जाके पक्का देखना है। ओके, सो अपना टैक्स कहाँ और किस स्कीम में सेव करूँ, आपके ऊपर टोटली निर्भर करता है। जैसे कि आप पीएफ में कर सकते हैं। मैं कोई ईएलएसएस में अपने टैक्स की सेविंग नहीं करता, मैं करता हूँ लोन में। एंड आई कैन गिव यू माई एग्जाम्पल ओनली, एंड आई गेट इट 80C का बेनिफिट लेता हूँ पीएफ में। तो ये सारे के बेनिफिट्स हैं, है ना, पीपीएफ। तो ये पीपीएफ ले सकते हो। आपका जो, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाला जो पीएफ होता है वो ले सकते हैं। तो पीपीएफ का फ़ायदा ले सकते हैं। इस प्रकार से आप बेनिफिट ले सकते हैं। मैं क्या लेता हूँ मैंने बता दिया। सर गोल्ड का क्या करें? गोल्ड में आप चाहो तो इन्वेस्ट कर सकते हो, अदरवाइज़ मैं तो अभी इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ उसमें। मनीष सर, जो आप बताते हो उसमें ट्रेड कैसे करें? जब मार्केट ओपन होती है टारगेट सेट हो जाते हैं तो उसमें थोड़ा सा वेट करें। जो 5 आपको एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बताए गए हैं उसमें मान लो 2 के टारगेट हिट हो गए, उनको अवॉइड कर सकते हैं। 3 पे नज़र रखें। 3 में अगर 3 में भी नहीं हो पा रहा, 5 के 5 हिट हो गए, छोड़ दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि डेली ट्रेड ही करना है। हफ्ते में 2 दिन भी कर लोगे तो भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। बाकी 5 दिन ऑब्जर्व करो। 5 दिन करोगे तो फिर वही होगा जो आपके साथ अभी आप फेस कर रहे हैं। 5 दिन जरूरी नहीं है कि ट्रेड करना ही करना है, और अगर करना भी है तो 1K से ट्रेड करो। किसने कहा है कि 1 लाख रुपए में ही ट्रेड करना है? स्पेशली अगर आप बिगिनर हो। JLR वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? चंपक हजारिका, प्लीज़ डू पिक्चर आई बॉट सन फार्मा 300 फॉर इंट्राडे। ओहो, कभी भी इंट्राडे के स्टॉक को डिलीवरी नहीं लेना, पहली चीज़ ये फंडामेंटल समझ लो, क्योंकि आपको आज रात को नींद नहीं आएगी कि कल ये नीचे गिर गया तो क्या होगा। नंबर 2, जब भी आप उसकी डिलीवरी ले लेते हो तो आपको उसका कुछ ब्रोकरेज चार्ज भी एक्स्ट्रा पड़ता है। तो अवॉइड टेकिंग डिलीवरी। उसी दिन का पोजीशन उसी दिन ख़त्म करो, उड़ा दो। प्लस माइनस जो हुआ ठीक है, आगे देखेंगे, आगे प्लस में कर लेंगे, है ना। तो दिस इज़ हाउ यू शुड गो अबाउट इंट्राडे। अब रही बात सन फार्मा की, तो सन फार्मा मुझे लगता है मिड टर्म में थोड़ा सा बुलिश रहेगा, बल्कि ये क्या सारे के सारे फार्मा स्टॉक बुलिश रहेंगे। लेकिन फ्रेश बाइंग में रिकमेंड अभी नहीं करूँगा। लेकिन आपने ऑलरेडी बाय कर लिया है तो उसको होल्ड करिए, और कोई चांस तो है नहीं। हीरो, व्हेन विल मार्केट गो डाउन? मार्केट कब जाएगी नीचे ये तो मैं नहीं बता पाऊँगा, इसलिए मैंने आपसे क्या कहा है, स्टॉक स्पेसिफिक हो जाओ। जिस स्टॉक में वैल्यू मिलती है उस स्टॉक में बाइंग करो। मार्केट कब जाएगी कहाँ जाएगी उससे कोई भी फोकस मत करो। आई गिव अ डैम टू वेयर मार्केट गोज। आई एम जस्ट बीइंग स्टॉक स्पेसिफिक। जो स्टॉक अच्छा है, सही वैल्यू मिल रहा है, उसको ले लो। What are your views on future electric vehicles? Future of electric vehicles is very bright. They are coming faster than what we think. तो जितनी तेज़ी से हम सोच रहे हैं उससे ज़्यादा तेज़ी से वो आएंगे, और उनका इनका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है, लेट मी टेल यू।
और बेस्ट स्टॉक इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म, बेस्ट स्टॉक और सेक्टर वही है लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट में जो कि आज आप यूज़ कर रहे हो और आज से 10 साल बाद भी यूज़ करोगे। वो कौन से हैं? बैंकिंग, FMCG, ये कभी ख़त्म होने वाले सेक्टर नहीं है। ओहो, इतने सारे क्वेश्चन। ओके, ये मैं आपको इसमें अच्छे स्टॉक्स बता देता हूँ। जनरली आपके सारे स्टॉक्स ही अच्छे हैं, दे ऑल आर गुड। PVR से चाहो तो थोड़ा सा दूरी बना सकते हो, अदरवाइज़ आपने बहुत अच्छे प्राइस पे लिया है, इसलिए मैं इसको एग्जिट होने को नहीं बोलूँगा, होल्ड इट। वॉलमार्ट 1490, आई थिंक यू आर वांटिंग टू राइट डी मार्ट। रिलैक्सो 565, अच्छे स्टॉक्स, अच्छे प्राइसेस, प्लीज़ होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म, सिंपली एज दैट। ये देखिए आपने क्या लिखा है दिस इज़ सो फनी। आप लोग अच्छे उसमें डिज़ाइनर बनाने के चक्कर में कुछ और ही लिख जाते हो, डोंट वरी। रोशनी एस मिरास्कर, कुड यू प्लीज़ हेल्प मी इफ़ आई नीड टू कीप वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट। इससे थोड़ा सा अगर निकल करके अगर आप उसमें जुबलेंट में चले जाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया बेनिफिट मिलेगा। नारायण प्रजापति, आई एम गोल्ड मेंबर, हाउ टू गेट लोन अगेंस्ट शेयर इन SBI। देखिए, लोन अगेंस्ट शेयर मिल जाएगा SBI का, आई एम नॉट वेरी श्योर, लेकिन लोन अगेंस्ट शेयर आपको देता है बजाज फिनसर्व। नॉट बिकॉज ये मेरे पोर्टफोलियो में है इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि आपको बता रहा हूँ कि सबसे सिंपल और सबसे सही आदमी कौन है जो आपको दे देगा, बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व का काम ही है सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट आपको लोन देना। तो जस्ट अप्रोच बजाज फिनसर्व, अपने सारे के सारे लोन को आप अगर आपको ज़रूरत है लोन की तो यू कैन गिव देम एज अ सिक्योरिटी एंड दे गिव द लोन। ओके दोस्तों, तो ये था क्वेश्चन आर और ऑप्शंस का वीडियो कल पड़ेगा। आई एम सॉरी, आज पढ़ नहीं पाया, आपके Q&A के क्वेश्चंस भी ले नहीं पाया, आई अपोलोजाइज। बट टुमारो विल टेक द क्वेश्चंस ऑल्सो एंड एट द सेम टाइम विल यू विल गेट टू नो द ऑप्शंस वीडियो एज वेल। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फॉर नाउ।